कोरोना का खौफ पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि अब कोरोना लोगों के मनोविज्ञान पर असर डालने लगा है। मनोचिकित्सकों की माने तो कोविड पेशेंट के साथ बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमित तो नहीं है, लेकिन उनके मन में कोरोना को लेकर इतना डर बैठ गया है कि वो मेंटल कोरोना से सफर कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर भोपाल की मनोचिकित्सक डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य से बात की अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कहीं न कहीं कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना के साथ साथ में वो लोग कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी कोरोना से परेशान है। हमारे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, उनसे ही जानते हैं। मैम, क्या मानते हैं किस तरीके से लोग अब कोरोना के साथ साथ मानसिक कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, कोविड-19 पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव 2021 के शुरू हो गया है, उसमें फिजिकली या कोविड से परेशान लोग तो हैं, काफी संख्या में हैं, लेकिन वो अपने जनसंख्या के बहुत ही 1% से कम जनसंख्या भी कोविड से ग्रसित नहीं है। मतलब ये सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन 40% के करीब या 40 से 50% जो जनसंख्या है वो इमोशनली कोविड से परेशान है। उनको मानसिक जो है लक्षण आ रहे हैं, यानी कोरोना की न्यूज जो वो लगातार ले रहे हैं, ब्रेन को फीड कर रहे हैं, उससे ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है वो नेगेटिव रिस्पांस दे रही है और मस्तिष्क के जो हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ रही है और लोगों में घबराहट, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ये सारी बीमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी जैसे पूरे अप्रैल माह के दौरान, क्योंकि मैं टेली कंसल्टेशन भी कर रही हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही हूँ स्काइप पे, तो न केवल भोपाल से, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश से, दूर दराज के लोग मुझसे जो है संपर्क कर रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि लोगों में डर, जैसे मैंने कहा, इतना ज्यादा डर गए हैं लोग कि उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही। ये सब जो है लगातार जो उनको फीडबैक मिल रहा है और लगातार जो वो ले भी रहे हैं, लगातार न्यूज देख रहे हैं, लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो कोविड रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि ठीक है, आप घर पे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर पे हैं, लेकिन आपका जो दिनचर्या है वो आपको अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप, यानी नींद। नींद का सही होना और सही समय पे पूरा होना ये बहुत जरूरी है। तो आइडियली, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि आइडियली इंसान को 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए, 5:30-6 बजे के अंदर उठ जाना चाहिए, प्लस माइनस 1 घंटा चलेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि 11 बजे के अंदर आप सो जाएं। आप सुबह उठें, सुबह उठ के आप जो है हल्के फुल्के एक्सरसाइज करिए। बेस्ट है अगर आप योग कर सकते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, कपाल भारती हो, वो आप करिए। आप अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपरली रखिए, पानी की मात्रा आप भरपूर लें, क्योंकि एक तो मौसम भी गर्म है और डिहाइड्रेशन होने से भी ये सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। खान पान का ध्यान रखें। क्या हो रहा है शहरों में, क्योंकि लोग घर पे हैं और क्योंकि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, तो कई लोग लगभग हर रोज बाहर का खाना मंगवा के खा रहे हैं। वो भी बहुत गलत है, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, फैट कंटेंट ज्यादा है, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर सकती है। तो फ्रेश घर में पका हुआ खाना खाइए, आप समय पे खान पान करिए, पौष्टिक भोजन लीजिए। जैसे मैंने कहा, नींद जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, खान पान पे ध्यान रखिए, पानी पे ध्यान रखिए, और जो है कम्युनिकेशन करिए। घर में जो जितने भी सदस्य हैं वो आपस में मिल के बैठे, हल्का फुल्का माहौल रखें, बातचीत करें, अपनी बातें शेयर करें। और लाइट आप म्यूजिक सुन सकते हो, लाइट रीडिंग कर सकते हो। आप घर के कामों में सब लोग इन्वॉल्व होइए। बच्चे भी हैं तो उन्हें भी थोड़ी जिम्मेदारी दीजिए घर के कामों में, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सके। बोरियत का माहौल नहीं होना चाहिए और डर का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि अगर आपके घर में कोविड पेशेंट है भी, तो आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लकीली 80% से ज्यादा संक्रमित लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन ही हो रहा है। यानी एक नॉर्मल जब वायरल डिजीज होती है उसी के लक्षण है। बुखार होना, बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, सर्दी खांसी जैसे लक्षण होना,
आंखें लाल हो जाना या छींके आना, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स है मैक्सिमम लोगों को। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन है, मॉडरेट इन्फेक्शन वाले भी हॉस्पिटल में जाके ठीक होके वापस आ रहे हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कितने लाखों लोग भारत में ठीक हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जो इस जंग को नहीं जीत पाए वो कम ही संख्या में है और उनके परिवार वाले बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि देश में जो अस्पतालों की हालत है, जो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज है, वो इतनी दुरुस्त नहीं हुई है अभी तक जो करनी चाहिए अब धीरे धीरे, क्योंकि हमने सीख ले ली है। लेकिन अफवाहों में मत विश्वास करिए, अफवाह फैलाइए मत। अगर आप किसी और की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गलत जानकारी देके लोगों को गुमराह भी मत करिए और हमेशा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मत करिए। आपको अगर कोई सुझाव है आप वो दीजिए, आप किसी की मदद कर सकते हैं आप वो करिए। मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने सोसाइटी में, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपने सोसाइटी में आप माइक्रो मैनेजमेंट कीजिए, लोग जो जरूरतमंद है उनकी आप मदद करिए, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनेगी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे। तो कोविड का समय है, ये समय भी चला जाएगा। और मैं तो मनोचिकित्सक हूं, मैं पॉजिटिव चाहती हूँ कि लोगों की जो मानसिक स्थिति रहे वो पॉजिटिव बने रहे, उनमें आत्मविश्वास रहे, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है, वही आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने में मदद करेगी। लेकिन अगर नहीं रह पा रहे, अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको उदास फील हो रहा है, आप लगातार नकारात्मक सोच आ रही, तो समय रहते आप डॉक्टर से मिलिए, ये नहीं कि इसमें भी आप देर कर दें। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। इसके अलावा एक चीज और देखने में आई है कि ज्यादातर जैसे अगर इंडियन फैमिलीज की बात की जाए तो इंडियन फैमिलीज में महिलाएं जो होती हैं वो लगातार घर का काम करती हैं, घर में ही रहती हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि महिलाएं इन सब चीजों से ज्यादा जूझती हैं, क्योंकि उनको काम के अलावा अगर काम करती हैं, काम के अलावा अगर उनको थोड़ा समय मिलता है तो कहीं ना कहीं ऐसी इस तरह की खबरें मिलना, इस तरह की वीडियोस देखना, तो उससे क्या असर मानती हैं आपकी? बिल्कुल आपका कहना सही है। अभी जैसे मैं अगर लगातार पूरे अभी पिछले 12-13 महीनों की बात करूं तो मैं ये देख रही हूं कि मेरे पास इस समय पिछले 1 साल से महिला पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा कंसल्ट कर रही हैं, लगभग 30% ज्यादा। तो महिलाओं में घर के कामों का बोझ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप महिलाओं को, मैं कहना चाहती हूँ कि हर चीज अपने कंधे पे लेने की आवश्यकता नहीं है, घर के हर सदस्य को इन्वॉल्व करिए। आप जो काम है उसको आप डिवाइड करके करिए ताकि आपको भी सुकून का टाइम मिल सके। और धीरे धीरे क्या होता है, जब इतना ज्यादा आप काम लगातार करते हो तो एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है, उसमें आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है, फिर आप घर वालों का सही देखभाल नहीं कर पाते हो। तो काम डिवाइड करके करना सबसे इम्पोर्टेंट है, सब लोगों का योगदान होना चाहिए घर के कामों में। फैमिली टाइम भी मिलना हर एक को जरूरी है कि वो एक फ्री टाइम में मिल बैठ के बात करें, कम्युनिकेट करें, हंसी मजाक कर सके, ये बहुत जरूरी है। मैं सबसे यही कह रही हूँ कि फैमिली टाइम होना बहुत जरूरी है, वी टाइम होना बहुत जरूरी है। मी टाइम का समय अब गया है, अब वी टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घरों के अंदर हो तो एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझे, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, हल्का फुल्का माहौल रखिए घर में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लगातार आप मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, न्यूज लगातार मत इसको फॉलो करिए। और एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आप घंटों घंटों टेलीविजन या नेटफ्लिक्स या अमेजोन ये सब देख रहे हो, उससे भी जो है ना एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा होने से भी वो आपके ब्रेन को फटीग में ले जाता है, तो उससे भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है बॉडी का। तो हर चीज संतुलित रखना यही जो है इस समय का मंत्र है। और अपने लाइफ को सही तरीके से गुजारे इस समय में। मास्क अप रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से बेवजह बाहर ना निकलें, पानी अच्छे से पीजिए, अनावश्यक जो है लगातार अपने आप को डिजिटली मतलब फीड मत करिए नेगेटिव न्यूज से। यही जो है सही जीवन इस समय बिताने का जो है मंत्र है। मतलब ओवरऑल ये कहा जा सकता है मैम कि जिस तरीके से कोरोना का फैलाव तो है ही, कोरोना वायरस का तो काम है ही कि वायरस लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोग अगर बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो दबाव में है इसको लेकर।
जी बिल्कुल, मानसिक रूप से तो दबाव में आ ही रहे हैं और जो मैंने अभी तक आपसे बात की वो यही कि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। ये तो हर कोई कहता है कि बी पॉजिटिव, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो सही समय पे मनोचिकित्सक से मिलिए, कंसल्ट करिए, टेलीफोनिकली हो, ऑनलाइन हो, जो भी हो आप सही समय पे कंसल्ट करिए ताकि आप एक डिप्रेशन में न चले जाएं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और कम ना हो जाए। तो स्वस्थ रहना खुद के लिए, अभी जो सेवा है वो खुद के लिए है। अक्सर हम कहते हैं कि सेवा करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन अभी जो समय है वो सबसे पहले तो खुद आप स्वस्थ रहोगे तभी आप दूसरे की देखभाल कर पाओगे। तो अभी ये समय जो है वो एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ जीने का समय है। बैलेंस लाइफ जीने का समय है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज निकल रहे थे उसके साथ साथ में ये भी देखने में आया कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से भी परेशान है और उसी वजह से वो उनको ये लगता है कि उनको शायद कोरोना के सिम्टम जो है वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर लोग मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तो कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारासर।